नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में अगले 5 दिनों तक जाने किन इलाकों में होगी बारिश, कहीं कहीं वज्रपात की भी होगी संभावना। झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम के मिजाज के विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। अभी ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्र में निम्न दबाव बना हुआ है, इस कारण राज्य में कई स्थानों पर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश घाटशिला में हुई। राजधानी में भी शुक्रवार को रुक रुक कर बारिश होती रही, कहीं कहीं जोरदार बारिश हुई है। राजधानी में करीब 3 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई। झारखंड मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना और 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। झारखंड मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हम लोगों को जो कहते हैं वो करते हैं। झारखंड में जापानी बुखार की दस्तक, पूर्वी सिंहभूम में पहला मामला। पूर्वी सिंहभूम जिले में जापानी बुखार का पहला मरीज मिला है। बारीडीह निवासी महिला इस बुखार से संक्रमित हुई है। सर्विलांस विभाग की जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद हड़कंप मचा है। 2022 में पहली बार किसी मरीज की सैंपल जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवती का मर्सी अस्पताल में इलाज चल रहा है। युवती 10 जुलाई को बुखार, गले में खराश, हाथ पैर में कंपन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुई है। रामगढ़ में मेथेन गैस रिसाव की खबर पर संज्ञान, अधिकारियों ने दिया आश्वासन। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत लइयो उत्तरी व लइयो दक्षिणी पंचायत की कई जगहों पर अधिक मात्रा में मीथेन गैस का रिसाव होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया। प्रखंड के अधिकारियों की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। विभागीय टीम द्वारा इसकी जाँच कराई जाएगी और सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। उधार की खिचड़ी खा रहे हैं आंगनबाड़ी के बच्चे, 7 महीने से नहीं मिली राशि, जाने पूरा मामला। नैनीहालों की प्रारंभिक शिक्षा के साथ पौष्टिक आहार देने के लिए संचालित आंगनबाड़ियों की स्थिति धनबाद जिले में ठीक नहीं है। केंद्र है तो बच्चों की उपस्थिति कम है, कुछ केंद्र तो प्रायः बंद ही मिलते हैं। केंद्रों को आने वाले बच्चों को आहार तो मिलता है, लेकिन यह कितना पौष्टिक है यह तो जाँच का विषय है। आंगनबाड़ी केंद्र में मौजूदा सेविका सहायिकाओं का कहना है कि सरकार की जो भी व्यवस्था है उसी के आधार पर केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुने गए बोकारो के 5 शिक्षक, जानिए लिस्ट किस किस का नाम। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए बोकारो जिले के 5 शिक्षकों का चयन जिला स्तर पर किया गया है, जिनमें से 3 का नाम राज्य स्तर पर भेजा जाएगा, जहां से पूरे राज्य भर में आए आवेदन पर विचार करते हुए 3 शिक्षकों का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित कर भेजा जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलैंड टोपो ने कहा कि बोकारो जिले के सरकारी व निजी स्कूलों के शिक्षक 30 जुलाई तक जिले के कुल 13 शिक्षकों ने राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। नीट यूजी 2022 की परीक्षा आज। झारखंड के सभी जिलों में पहली बार होगा एग्जाम सेंटर, मिलेगा 20 मिनट अतिरिक्त समय। नीट 2022 की परीक्षा आज यानी 17 जुलाई को होने वाले है। इससे पहली बार बदलाव करते हुए अभ्यर्थियों को 20 मिनट की अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा के लिए 1 हफ्ते पहले ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था। झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए सबसे खास बात यह है कि यह पहली बार है जब झारखंड के सभी जिलों में परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए हैं। इस बार राजधानी रांची में नीट परीक्षा के लिए 10 केंद्र होंगे। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 के राज्य के कुछ ही जिलों में सेंटर बनाए गए थे, हालांकि रांची में 25 परीक्षा केंद्र थे। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट देश में नंबर 1, इस कैटेगरी में 5 जिले 4.99 अंक। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने एक बार फिर देश भर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे देश भर में पहला स्थान मिला है। पहले स्थान पर रांची एयरपोर्ट के साथ साथ उदयपुर एयरपोर्ट भी संयुक्त रूप से शामिल है। AAI की ओर से कराए गए सर्वे में 5 पॉइंट स्केल पर रांची एयरपोर्ट ने 4.99 हासिल किए हैं। यह सर्वे जनवरी 2022 से जून तक के लिए बीच पहले राउंड के लिए किया गया था। इस सर्वे में देश
भर से 55 एयरपोर्ट को शामिल किया गया था, जिसमें रांची एयरपोर्ट ने टॉप स्थान प्राप्त किया है। पलामू में तेजी से बढ़ रहे हैं उर्दू विद्यालय, 3 दशक में 20 से हो गए 51। झारखंड के पलामू में उर्दू विद्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 3 दशक से 30 से ज़्यादा विद्यालय बढ़ गए हैं। यह बात डीएससी के समीक्षा बैठक में सामने आई है। अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थित विद्यालयों का संचालन नियमों से परे किए जाने को लेकर झारखंड में शोर मचा हुआ है। इसे मद्देनजर डीएससी उपेंद्र नारायण ने पलामू के शिक्षा अधीक्षक कार्यालय प्रकोष्ठ में शनिवार को उर्दू विद्यालय संबंधित समीक्षा बैठक की। रोजगार मेले में नियुक्त की बहार, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा अभी प्रारंभ, कारवां रहेगा जारी। रांची के मोराबादी मैदान शनिवार को ऐतिहासिक पल का गवाह बना। निजी क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 11,406 युवाओं के लिए खुशियों का पल लेकर आया। सीएम हेमंत सोरेन ने युवाओं से कहा कि अभी तो राज्य ने चलना शुरू किया है, यह कारवां रुकेगा नहीं। अभी हुनरमंद युवाओं को अपने ही राज्य में कार्यरत निजी क्षेत्रों की कंपनियों संस्थानों में काम करने का मौका मिला है। ऑटोमोबाइल, हेल्थ, अपैरल और अन्य सेक्टर में इन कंपनियों ने यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया है। धन्यवाद के पात्र हैं अपैरल, कपड़ा सेक्टर में 5,000 युवाओं को नौकरी मिली है, जिसमें से 75% नौकरियां लड़की ने हासिल की है। बढ़ने लगा कोरोना का प्रकोप, फिर एक की मौत। जिले भर में 15 नए मरीज मिले। जमशेदपुर में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शनिवार को कोरोना से एक 72 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वह सोनारी क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्हें इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था। उसी क्रम में वृद्ध ने दम तोड़ दिया। इसे 4 दिन पहले सोनारी की एक 92 वर्षीय वृद्धा का कोरोना से मौत हो चुकी है। बात कोरोना की चौथी लहर की करें तो बीते 28 मई को भी एक मौत हुई थी। गुमला में 20 एकड़ जमीन पर बनेगा नया बस स्टैंड। डीसी ने सीओ को जमीन खोजने का दिया निर्देश। गुमला में 20 एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। उसके लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश उपायुक्त ने सीओ को दिया है। आज डीसी सुशांत गौरव गुमला शहरी क्षेत्र के विकास और सुंदर बनाने के लिए साफ सफाई, अतिक्रमण, बाजार टार सहित अन्य विषयों को लेकर बैठक कर रहे थे। बैठक में बस स्टैंड बनाने के लिए लगभग 20 एकड़ जमीन का आकलन किया गया, जिसके तहत डीसी ने अंचलाधिकारी को 20 एकड़ जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए की रिमांड खत्म, अदालत ने आरोपियों को भेजा जेल। कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में 2 मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को अदालत ने शनिवार जेल भेज दिया है। तीनों आरोपी अब तक एनआईए की रिमांड कस्टडी में थे। दरअसल रिमांड की अवधि खत्म होने पर आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया था। इस मामले में 7 आरोपियों को बीते 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 2 मुख्य आरोपियों समेत 3 आरोपियों की रिमांड 16 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। देश के बच्चों को फ्री शिक्षा देना मुफ्त रेवड़ी बांटना नहीं है, पीएम के बयान पर केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में मुफ्त में रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर चल रहा है पर बयान पर कहा, देश के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना और लोगों को फ्री इलाज कराना मुफ्त की रेवड़ी बांटना नहीं है। बकौल केजरीवाल, जब आप अपने दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए फ्री में माफ़ करते हैं तो वो फ्री की रेवड़ी है। कई राज्यों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई सूची। आईएमडी ने 16 से 20 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में छिटपुट जगह पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं ओडिशा में 16 जुलाई से लेकर हिमाचल प्रदेश में 20 जुलाई को छिटपुट जगह पर बारिश, जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 19 से 20 जुलाई को अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, देश में मुफ्त में रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर चल रहा है, ये देश के लिए घातक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन करने के बाद कहा, देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है, देश के विकास के लिए घातक है। उन्होंने कहा, रेवड़ी कल्चर वाले आपके लिए एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे, हमें उनकी सोच को हराना है। गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन सीएम मोदी को फंसाने के लिए तीस्ता पटेल से पैसे लिए थे एसआईटी। गुजरात पुलिस के एसआईटी के मुताबिक गुजरात दंगा 2002 मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़, पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार व पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पैसे लिए थे। बकौल एसआईटी सितलवाड़ उस समय गुजरात के बीजेपी सरकार के गिराने की बड़ी साजिश में शामिल थे।
पीएम मोदी ने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। कुल 296 किलोमीटर लंबा यह 4 लेन वाला एक्सप्रेस 7 जिलों यानी त्रिकुट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है और इसका निर्माण 14,850 करोड़ की लागत से किया गया है। पीएम मोदी ने 29 फरवरी 2020 को इनका शिलान्यास किया था। महाराष्ट्र विधानसभा का 18 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र किया गया स्थगित। महाराष्ट्र विधानसभा का 18 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया है। राज्य विधानमंडल के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत द्वारा विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सत्र की नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। गौरतलब है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला रिपोर्ट होने के बाद केंद्र सरकार ने बताया इसके लक्षण। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला गुरुवार को केरल में रिपोर्ट होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लक्षण बताया। आम लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कफ, गले में खराश, स्किन रैशेज आदि शामिल है। सरकार ने कहा पिछले 21 दिनों में मंकी पॉक्स के संदिग्ध कन्फर्म केस के संपर्क में आए लोग अपने स्वास्थ्य की निगरानी करें। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।